17 साल से राज में इनकी सरकार है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करती। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की बात। उम्र में लोगों को हरे राम हरे कृष्णा करना होता है, राम राम जपना होता है। अब वैसे उम्र में उसको मौका चाहिए, लेकिन हमारे देश में मौका मिला। आप लोगों से अपील करते हैं कि भाई शहनवाज को लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मत दे करके देश के युवा को 22 साल में रिटायरमेंट और खुद 75 साल बाद सेवा करना चाहते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती अररिया के सिमरा मध्य विद्यालय मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद प्रत्याशी शहनवाज आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश में 10 साल से और बिहार में 15 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन वे मुद्दे की बात नहीं करते, जबकि वह सिमराहा की धरती पर मुद्दे की बात करने आए हैं। आज देश का दुश्मन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी है, जिससे जनता जूझ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इनकी बात नहीं करते हैं। वीआईपी नेता मुकेश कुमार सहनी ने इशारे में पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 75 साल के उम्र में राम नाम जपना चाहिए। मुकेश सहनी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद के साथ अररिया के सिमराहा मध्य विद्यालय में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सहनी ने दूसरी ओर 4 साल में सरहद की सुरक्षा में लगे अग्निवीर के माध्यम से चयनित युवाओं को घर वापसी पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने पीएम मोदी पर लोकतंत्र नहीं मानने का आरोप लगाया। और वो पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के यूथ आइकॉन बन चुके हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप सबों के बीच है। फणीश्वर नाथ रेड्डी जी के पावन धरती पर इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सुखदेव पासवान जी, जाकिर अनवर जी, आफाक साहब जी, के.एन. विश्वास जी, समता देवी जी, क्रांति कुंवर जी, अरुण यादव जी, अविनाश आनंद जी, जाहिर अंसारी जी, प्रदीप कुमार मंडल जी, सुरेश पासवान जी, लवली नवाब साहब जी और हम सबों के चहेते प्रत्याशी महागठबंधन के भाई शहनवाज जी और सभी यहाँ फारूक से आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, मीडिया के दोस्तों, आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप लोगों से अपील करते हैं कि भाई शहनवाज को लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मत दे करके इनको वजीर बनाने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के इनको जिताएंगे और पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं 10 साल से लगातार भाजपा की सरकार रही केंद्र में। 17 साल से राज में इनकी सरकार है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करती। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते। ये केवल हिंदू मुसलमान गिरा करके समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इस इलाके में पलायन बहुत ज्यादा। हम सब लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने अररिया के लिए क्या किया। यहाँ के सांसद ने 5 साल में आप लोगों के लिए, फारबिसगंज के लोगों के लिए कौन सा काम किया है, ये बताना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है शहनवाज जी नौजवान है, मंत्री रह चुके हैं और आप लोगों की सेवा ये ईमानदारी से करने का काम करेंगे। नेता बन के नहीं, बल्कि भाई और बेटा बन करके इस क्षेत्र का विकास करेंगे। सभी हमारे लोगों से यही अपील है कि आप शहनवाज जी को जिताइए। और हमने जैसे 5 लाख नौकरी और 3 लाख नौकरी करके हमने 17 महीने में करके दिखाया है। अगर इंडिया की सरकार बढ़ेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में हम लोग सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। 500 गैस का कीमत कर दिया जाएगा, सिलेंडर गैस का 500 रुपया और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा। ये सारा काम हम लोग करने जाए और गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया जो है
हम लोग देने का काम करेंगे, मदद करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, इसके बाद और भी जगह कार्यक्रम में जाना है। तो हाथ उठा करके बताइए, भाई शाहनवाज को जिताना है ना? उनको विजय का माला पहना दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी की धरती है, मुझे पूरा विश्वास है आप सब समाजवादी लोग मिल करके यहाँ लालटेन जलाने का काम करेंगे। तो चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय उम्मीदवार शाहनवाज साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनिल सैनी जी, आफाक साहब, श्याम सिंह जी, निशा जी, श्यामानंद निशा जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह निशा जी, युवा अध्यक्ष सुरेश साहनी जी, जिला प्रभारी राजेश बावदार जी, जिला पिछड़ा अध्यक्ष रमाकांत निशा जी, गुरुदेव सिंह जी, लाल बहादुर सिंह जी, सत्यनारायण सिंह जी, भोला बावदार जी, परमानंद बावदार जी, कृष्ण नंदन सिंह जी, गणेश सिंह जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, प्रोफेसर राधा मोहन विश्वास जी, दिलीप मुखिया जी, पवन राज जी, रामेश्वर बावदार जी और तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इतनी धूप में बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, मीडिया के साथी, सभी को संघ पल्ला मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार। साथियों नमस्कार, प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है। ये चुनाव जो है बहुत खास है। खास इसलिए कि आपके पूर्वज का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। हर जाति धर्म के लोग खतरे में है। साथियों, इसके लिए आपको और हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। साथियों, जैसे कभी आपके पूर्वज इस देश की आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, बलिदान दिए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। साथियों, ये आपका है। साथियों, इसलिए साथियों, आजादी के बाद बाबा साहब ने हमको सर उठा के जीने के लिए हमें संविधान बना के दिए। आजादी से पहले राजा का राज हुआ करता था। उस राज में गरीब, पिछड़ा, दलित का कोई जगह नहीं था। साथियों, कोई जगह नहीं था। लोग हमें अपनी बराबरी में बैठाते नहीं थे। लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे। ये समय था। साथियों, लेकिन आज जो भी हूं, ये बाबा साहब का देन है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अपनी बात को नहीं रख सकता था। साथियों, नहीं रख सकता था। इसलिए साथियों, हमें लड़ाई लड़ना है उनसे जो हमको गुमराह कर रहे हैं, जो हमसे झूठ बोलते हैं। आप बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये देश के 140 करोड़ के माए बाप है। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हमारा राजा, हमारा प्रधानमंत्री अगर हमसे झूठ बोले तो कैसे है? एक माँ बाप अपने बच्चे से झूठ बोलेगा तो क्या हाल होगा? उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आपको क्या सपना दिखाया था, क्या वादा किए थे? उन्होंने कहा था हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। क्या आपको अच्छे दिन मिला? उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। क्या नौकरी मिला? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या मिला? उन्होंने कहा किसान की आय दुगुनी करेंगे। हुआ? उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे। दिए? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री इतने वादा 10 साल पहले किए, उसमें से 1% भी जगह पे नहीं आए।
आज उनको देश के युवा से जो भाषण 2014 में दिए वही भाषण अभी देना चाहिए था। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना चाहिए था कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन आज वो क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री ये बात करेंगे? देश के विकास के बारे में बात नहीं करके अनाप शराब बात करते, जो चीज चुनाव में जरूरी नहीं है। तो इसलिए साथियों, इनको बदलने की आवश्यकता है। ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। ये जो सरकार है ये अमीर का, अडानी अंबानी का सरकार है। ये गुंडा वाला सरकार है। आपने देखा 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने उगाही किया चंदा के तौर पे। कैसे उगाही किया? एक तो आपको हम धंधा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बदले में आप हमें चंदा दो। दूसरा, जो चंदा नहीं दे सकता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, ईडी सीबीआई नोटिस भेज देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उनसे चंदा लेते हैं। तो बताइए साथियों, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए साथियों, आपको सोचने की आवश्यकता है। जनता जो है वो मालिक है, लेकिन जो आज का सरकार है वो अपने आप को हिटलर मानता है, वो अपने आप को भगवान मानता है, वो अपने आप को राजा मानता है, वो आपका फिक्र नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर संविधान में हम लोगों के पास ताकत दिया। क्या ताकत दिया? अगर सरकारी नौकरी में जाइएगा 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, लेकिन अगर नेता बनिएगा तो 5 साल का ही मौका मिलता है। और जब मौका कौन देते हैं? ये जनता देते हैं। इसलिए कि अगर नेता झूठ बोले, नेता अपना काम ना करे, जो वादा करे वो पूरा ना करे, तो जनता जो है वो मालिक है। 5 साल में अपने उंगली का ताकत दिखाकर बटन दबा के उसको बदलने का काम करेगा साथियों। इसलिए साथियों, इस सभा में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारा युवा साथी है, आप हमारे देश का भविष्य है। आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो आपको सही निर्णय लेना है कि मोदी जी अगर आपके लिए अच्छा काम किया है तो उनके बारे में सोचिए। अगर वो जो वादा किए, अगर वो वादा को पूरा नहीं किए तो आपका फर्ज बनता है ऐसे सरकार को बदलने का साथियों, बदलने का साथियों। क्योंकि ये हमारा संविधान खत्म कर रहा है, लोकतंत्र नहीं मान रहा। ये गुंडा के जैसा पैसा उछल लेते हैं और वो पैसे का उपयोग क्या करते हैं? विधायक खरीद लेते हैं, बने हुए विधायक खरीद लेते हैं, सांसद खरीद लेते हैं, जनता को अपमान करते हैं। आप बताइए, जिस सांसद विधायक को आप चुनते हैं, अगर वो सांसद विधायक को कोई पैसे के दम पर खरीद ले तो आपके साथ अपमान है कि नहीं है? आप बताइए, मैं गरीब मछुआरा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने में नौकरी करता था। फिर मैं बिहार में अपने लोगों के लिए काम करने लगा, संघर्ष किया, 4 विधायक बनाए, मेरे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। और उसके बदले में हमको क्या मिला? उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो नहीं चाहता है कि कोई गरीब मजदूर का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा सर ऊंचा करके जिए। वो चाहता है कि मजदूर गरीब का बेटा मेरा गुलाम बन के रहे। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैं सन ऑफ मल्लाह का गुलाम बनना नहीं चाहता, मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस से लड़ूंगा। साथियों, मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके तीसरी आंख हैं। जो आपको जनता के बीच में जो समस्या नहीं दिखाई देती है वो मैं दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका जनता का आवाज हूं। जो जनता नहीं आपके पास बात पहुंचा सकता वो बात हम पहुंचाने के लिए आए हैं साथियों। ये लोग हमको दुश्मन मान लेता है। अभी हमारे गृह मंत्री जी आए और सफेद झूठ बोल रहे थे, इतना झूठ बोल रहे थे कि कच्चा कैरी जो आम होता है ना वो सुन के पक जाता है, जो आम होता है ना वो पक जाता। और हम है बिहारी, हम लोग ठेठ बिहारी है और ज्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हमने मोदी जी को और गृह मंत्री जी को आईना दिखाया। हमने कहा, वो क्या कह रहे थे कि मंडल कमीशन कांग्रेस ने अटका कर रखा, कांग्रेस काम नहीं किया। अरे हम बोले भाई, बिहार के लोग गरीब है लेकिन मूर्ख नहीं है।
मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था 40 सिफारिश था, 40 सिफारिश में 2 सिफारिश लागू हुआ, वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो 93 में 27% ओबीसी का आरक्षण और या 2007 में 27% एजुकेशन में आरक्षण, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आपको भी तो मौका मिला है। 7 साल आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आपने देश चलाया। 10 साल से आप चला रहे हैं सरकार और अभी भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो भाई आपके हाथ में मेहंदी लगा था कि आप ताली बजा रहे थे, आपको तो करना चाहिए था। तो उनको बुरा लग गया कि हमको ताली बजाने वाला कहा। अरे भाई, हम जब आपको शाहरुख खान बोलते हैं, सलमान खान बोलते हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन हम ताली बजाने के लिए कहे तो आपको बुरा लग गया। भाई मोदी जी ताली बजाए ना, ये ताली बजाने वाले हैं ना, तो बताइए उसको बुरा लग गया। अब बुरा लग गया ऐसा 2 घंटे के अंदर मेरा Y+ सुरक्षा ले लिया। अरे भाई, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, इस बात को बात विवाद होगा, आपको हमसे दुश्मनी हो सकता है, हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका ये क्या मतलब है? भाई, भारत सरकार का सुरक्षा किसी के खर्चे से नहीं है, देश के जनता के पैसे से खर्चा था। Y+ सुरक्षा मिला था, मेरे जान माल को नुकसान हो सकता था, इसलिए भारत सरकार ने दिया। लेकिन हमने आपको कुछ बोला और आपको मिर्ची लग गया, तो इसका मतलब क्या? आप सुरक्षा वापस कर लीजिएगा। यही तो हम नहीं चाहते साथियों। ये देश में अपने आप को राजा मानता है, जबकि ये राजा नहीं है, ये जनता का सेवक है। लेकिन इसको फील हो रहा है कि हम राजा हैं, तो इसलिए हम लोग इनको आईना दिखा रहे हैं। तो मैं मोदी जी को कहता हूं कि मोदी जी, आप Y+ ले लो, जो लेना ले लो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम बिहारी हैं, एक बिहारी 100 पे भारी होता है। और हम लोग गुजराती से डरेंगे? ये 2 गुजराती से कभी नहीं हो सकता। हम दोनों भाई मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आप बिहार का परिवर्तन ला के दिखा देंगे साथियों, परिवर्तन ला के दिखा देंगे। तो इसलिए साथियों, अब बताइए ना, ये मोदी जी को 39 को सीट मिला बिहार से, 39 को सीट मिलने के बाद एक रोज भी बिहार में आया? 10 साल में बिहार के बारे में सोचा या बिहार के बारे में मीटिंग किया कि बिहार में क्या समस्या है? नहीं किया। लेकिन 10 साल में वो आते हैं भाषण देने के लिए, और भी भाषण ऐसा सफेद झूठ, ना और होता है ना छोड़ होता है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। जितना झूठ बोल सकता है उतना झूठ बोलने का काम करते हैं। हम लोगों को शर्म आने लगा है कि देश का प्रधानमंत्री इतना नीचे नहीं आना चाहिए। छोटा मोटा नेता अगर झूठ बोले तो समझ में आता है कि छोटा मोटा नेता अपने तरक्की के लिए झूठ बोल दे, लेकिन प्रधानमंत्री है भाई, आप देश के राजा हैं, देश के मालिक हैं, आपके वजह से देश चल रहा है, आप हमारा गरिमा है। हम देश से बाहर जाएंगे, हम गर्व से कहते हैं हम भारत से आए हैं, और आप हमारे जनता को झूठ बोलिएगा, गरीब पिछड़ा को गुमराह कीजिएगा। अभी आपने देखा 75 साल के मोदी जी हो गए, और 75 साल के बाद देश के युवा से मौका मांग रहे कि हमको तीसरी बार मौका दीजिए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए। अब बताइए, 75 साल की उम्र में लोगों को हरे राम हरे कृष्णा करना होता है, राम राम जपना होता है, और वैसे उम्र में उसको मौका चाहिए। लेकिन हमारे देश का युवा जो सरहद पे भारत माता को रक्षा करने के लिए जाता है, सीने पे गोली खाने के लिए, उस युवा को कहते हैं अग्निवीर योजना लाकर कि 4 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। अब बताइए, देश के युवा को 22 साल में रिटायरमेंट और खुद 75 साल बाद सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, आपको इनको बदलना है, और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी शाहनवाज जी है, ये भाई को जिताइए। राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है, लालटेन छाप का चुनाव चिन्ह है। 7 तारीख को सुबह उठकर देश को रक्षा करने के लिए, देश को संविधान के लिए हमारे भाई को जिताइए। इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, हर गरीब पिछड़ा हर जाति धर्म को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।